नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत 20 साल से अकाउंटिंग और टैक्स कंसल्टिंग का काम करता हूं और आज मैं आपको एक कड़वा सच बताने वाला हूं। वैट रिजीम में मेरी हेल्थ परफेक्ट थी, काम था, स्ट्रेस था, लेकिन मैनेजेबल था। जीएसटी के 7 साल में स्ट्रेस लेवल 4 गुना बढ़ गया, डॉक्टर की विजिट्स बढ़ गईं, मेडिसिन्स बढ़ गईं। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हर सीए की कहानी है, हर टैक्स प्रैक्टिशनर की कहानी है, हर छोटे बिजनेसमैन की कहानी है। याद है जब जीएसटी लॉन्च हुआ था, मीडिया में बस एक ही आवाज़ थी, ऐतिहासिक सुधार, टेक्नोलॉजी आधारित सिस्टम, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी उपलब्धि। सब कहते थे अब सब सिंपल हो जाएगा। सी फॉर्म, एफ फॉर्म, ई फॉर्म, एच फॉर्म, आई फॉर्म, ए से लेकर जेड तक के सब फॉर्म्स ख़त्म, सिर्फ एक जीएसटी। मैं भी एक्साइटेड था, सोचा वाह, आखिरकार एक मॉडर्न टैक्स सिस्टम आ गया। नो पेपर वर्क, नो भागदौड़, नो फॉर्म्स का चक्कर, सिर्फ टेक्नोलॉजी। लेकिन आज 7 साल बाद पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, रिजीम ज़्यादा अच्छा था। हाँ, आपने सही सुना, वैट रिजीम ज़्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि कम से कम वहाँ सेम ईयर में प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते थे, असेसमेंट ऑफिसर से डायरेक्टली बात कर सकते थे, फॉर्म्स ज़्यादा थे लेकिन क्लैरिटी थी, फाइनलिटी थी। और जीएसटी कुछ भी डिजिटल नहीं है, प्योर मैनुअल काम है, बस डिजिटल का मुखौटा पहना हुआ है। आज 2026 चल रहा है और नोटिस आ रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 के, 5 साल पुराने। अब आप ही बताइए, कुछ भी बोलो, हर बात में कॉम्प्लिकेशन ही कॉम्प्लिकेशन। लेकिन सच तो कहना ही पड़ेगा, तो ये है अपना डिजिटल इंडिया। आइए देखते हैं आज का सिस्टम वास्तव में कैसे काम करता है। और नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सिस्टम हमारी ज़िंदगी को कैसे तहस नहस कर रहा है और कैसे यही करंट सिस्टम मिसमैचेस और नोटिसेस की वजह बन रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, 11 तारीख को GSTR1 अपलोड करते हैं। सेल्स डेटा फॉर्मेट मैंडेटरी है, ये तो ठीक है, लेकिन असली मज़ा शुरू होता है 14 तारीख से। अब आपका असली काम शुरू। टू बी डाउनलोड करो, IMS चेक करो, सप्लायर्स ने क्या अपलोड किया है वो मैन्युअली वेरीफाई करो, अपनी बुक्स खोलो, परचेज रजिस्टर निकालो, टू बी से लाइन बाय लाइन मैच करो, IMS से एक एक इनवॉइस मैच करो। कौन सा ITC क्लेम करना है खुद डिसाइड करो अपनी बुक्स के हिसाब से। अगर कोई ITC सेक्शन 16 के अंडर पेंडिंग है वो भी खुद कैलकुलेट करो। अगर कोई रिक्लेम करना है वो भी खुद ऐड करो। और ये सब कहाँ करते हो, एक्सेल में या फिर विनमैन, टैली, SAP जैसे सॉफ्टवेयर में? यही है हमारा डिजिटल सिस्टम। 20 तारीख को अब GSTR 3B फाइल करो, अपनी बुक्स के हिसाब से, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से ITC क्लेम करो। ये पूरा सेल्फ असेसमेंट है, टैक्स असेसमेंट की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। क्रेडिट लेजर या कैश लेजर से पेमेंट सेट ऑफ करो। अगर सब ठीक लगता है तो रिटर्न फाइल कर दो। एक बार सबमिट किया तो रिवाइज करने का कोई प्रोविज़न नहीं, क्योंकि GST में सिस्टम मानता है कि हम अकाउंटेंट रोबोट हैं, हमसे गलती नहीं होती। आपका सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट। फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 9 महीने बाद एनुअल रिटर्न फाइल करो, फॉर्म 9, और अगर एप्लीकेबल है तो 9C। ये अलग कहानी है, आने वाले पार्ट्स में बताऊंगा। एक बार एनुअल रिटर्न फाइल किया तो 3 साल के अंदर कभी भी नोटिस आ सकता है। अगर कोई गलती निकली तो उस गलती वाले महीने से इंटरेस्ट और पेनल्टी लगना शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर अप्रैल 2021 में एरर हुआ और नोटिस सितंबर 2025 में आया और फाइनल ऑर्डर दिसंबर 2025 में पास हुआ, तो टैक्स पेयर को अप्रैल 2021 से लेकर दिसंबर 2025 तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यही कहलाता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। यही है पुराना सिस्टम जो आज भी चल रहा है, मैनुअल केओस और डिजिटल मास्क। वैट रिजीम में क्या होता था, सेम ईयर असेसमेंट, सी फॉर्म दिखाया क्लियर, डिस्क्रिपेंसी थी तो सेम ईयर सॉल्व। सिंपल था, डायरेक्ट था। एक साल में एक ऑडिट फॉर्म 240, रिकन्सिलिएशन कंप्लीट, नेक्स्ट टू फ्रेश स्टार्ट। और जीएसटी में
मंथली रिकन्सिलिएशन, एनुअल रिकन्सिलिएशन, क्रॉस ईयर रिकन्सिलिएशन, नोटिस में फिर रिकन्सिलिएशन। वैट में हम सिर्फ वैट फॉर्म 100 मंथली और ईयरली ऑडिटेड फॉर्म 240 फाइल करते थे, मतलब 12 + 1 = 13 फॉर्म्स साल में। क्वार्टरली सी फॉर्म, एफ फॉर्म अलग थे, लेकिन जीएसटी के कंपैरिजन में आसान था। जीएसटी में मंथली 3 रिटर्न्स यानी 36 फॉर्म्स, ऊपर से एनुअल फॉर्म 9 और 9C अगर एप्लीकेबल हो। रिकन्सिलिएशन हर जगह, हर महीने, हर साल और सब मैनुअल। और यहीं पर मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि नोटिस का रूट कॉज एग्जैक्टली कहाँ से शुरू होता है, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि गलती किस स्टेज पर होती है और कैसे वहीं से पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें और इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। तब तक वॉच करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। मैं हूं अमृत, लर्न विद अमृत से।